जब मन में एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है ना, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ये मौसम, ये सड़कें, ये गाड़ियाँ, ये पेड़ पौधे, सब कुछ। और आज मौसम ही इतना खूबसूरत है कि सब कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। तो आज मैं, मम्मी जी, एनो और उनके पापा यानी कि मेरे हस्बैंड, हम सब निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और आज हमारी डेस्टिनेशन है गुरुजी का आश्रम। जी हाँ, हम जा रहे हैं आनंद धाम आश्रम, जो कि श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा बनाया गया है। और हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि आज है गुरुजी का बर्थडे। और साथ ही हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे मेरी मम्मी, उनको हम लेंगे और उनके साथ हम निकल पड़ेंगे आश्रम की तरफ। तो आप भी इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए और हमारे साथ हमारी बातों को, हमारे एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते चलते हमें दिख गए ये खूबसूरत से फ्लावर्स, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें गुरुजी के लिए लेके जाया जाए। घर से हम 11 बजे निकले थे और यहाँ हम पहुँचे हैं 12 बजे। और यहाँ बुके बनवाते हुए और सब काम करते करते अब बज गए 1। अब हम निकल रहे हैं आश्रम के लिए। ये बुके बनवाया है गुरुजी के बर्थडे के लिए। कैसा लग रहा है? अभी बाहर निकल के देखेंगे ना और सुंदर लगेगा। बहुत खूबसूरत बुके बन गया है। समझ नहीं आ रहा था क्या लें, लेकिन अब हमने ले लिया बुके, तो अब लेके चल रहे हैं हम। मम्मी और यहाँ बैठी है सासू मम्मी, दोनों समधने बैठी हुई हैं साथ में। मम्मी जी तो नाक बंद करके बैठी हुई है, उनको गाड़ी में वॉमिट जैसा हो रहा है इसलिए बैठी हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं उनको क्यों स्मेल आ रही है। चलो कोई नहीं, अब हम निकलते हैं यहाँ से आश्रम की तरफ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही थी, क्योंकि जब कोई शुभ दिन होता है ना, कहते हैं बारिश होती है। तो आज है गुरुजी का बर्थडे, इसलिए सुबह से बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सुबह निकलने का हमने सोचा था कि 9 बजे तक निकलेंगे, लेकिन बारिश इतनी हुई कि नहीं निकल पाए। बहुत तेज़ बारिश थी और इस वजह से ना पूरी सड़कें भी जाम लगा हुआ है बहुत सड़कों में। तो अब हम निकले हैं यहाँ से। कितनी देर हमें अभी दिखा रहा है, 1.5 घंटे 2 घंटे, लेकिन वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जाम वगैरह मिलेगा तो देखते हैं। और पहुँचते हैं गुरुजी के आश्रम। और आप रास्ता और एंजॉय कीजिए, रास्ता एंजॉय कीजिए और हमारी खूबसूरत सी बातें एंजॉय कीजिए। साथ ही इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए कि आज बहुत ही सुंदर मौसम है। आज धूप नहीं है, सुहाना सा मौसम हो रहा है। और इस सुहाने मौसम में है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, तो अच्छा मौका मिला है हमें बाहर निकलने का। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के आश्रम। कि पता ही था कि जाम में फंसेंगे, दिल्ली में रहते हैं तो जाम में तो फंसना ही है। तो हम फंस चुके हैं जाम में और 10 मिनट हो चुके हैं। ये इस तरह बैलगाड़ियों की तरह ही गाड़ियाँ चल रही हैं। अब इस जाम से कब निकलेंगे और कब पहुँचेंगे कुछ नहीं पता। यहाँ पे मैंने बुके दिया हुआ है, लेकिन इसमें काट छाट चल रही है। पता नहीं गुरुजी तक सही सलामत पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कुछ नहीं पता अभी। उद्योग नगर पहुँच गए हैं। हम महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास पहुँच गए हैं, मतलब उसके मेट्रो के पास पहुँच गए। हमें जाना है नजफगढ़ की तरफ। आश्रम में तो हम पहुँच गए हैं और अभी हम गुरुजी को ढूंढ रहे हैं। बस इधर से उधर जाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। गुरुजी अभी नहीं मिल रहे हैं, तो देखते हैं। अब नया रास्ता दिखाया मम्मी ने, बताएंगे कहाँ से जाना है। शायद आगे गुरुजी अभी सत्संग कर रहे हैं, बैठे हैं सबके साथ, तो चलो वहीं चलते हैं। मम्मी हमें ले जा रही है, हम आगे आगे चल रहे हैं। मम्मी जी भी साथ में और ये बिल्कुल सही टाइम पर हम पहुंच गए हैं पंडाल में। यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है और भी संत लोग आए हुए हैं। बहुत आभारी हैं और इसी तरह से आपकी ऊर्जा सनातन को प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे के लिए आप सबको हेल्थ के मामले में भी जागरूक करें ताकि हमारे जीवन से बीमारी समाप्त हो सके। धन्यवाद एक बार फिर मैं आग्रह के साथ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंच पर सभी विराजमान सज्जनों को धन्यवाद। सत्संग के बाद यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
जैसे ही ये आफ्टरनून का सेलिब्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सभी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुरुजी की एक झलक को पास से पाने के लिए सब आगे आगे स्टेज की तरफ बढ़ चुके थे। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी जाओ आगे जाके गुरुजी को ये बुके तो दे के आओ, इतने प्यार से बनाया था। बट हमारा बुके एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पहुँचते पहुँचते गुरुजी के पास पहुँच गया। हाँ, बहुत क्राउड था तो ये आगे नहीं जा पाए, लेकिन हमारा बुके, हमारी विशेज़, हमारी शुभकामनाएँ और प्यार सब गुरुजी के पास पहुंच गया और उनका आशीर्वाद भी हमें मिल गया। चाहे ये सब डायरेक्ट नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली ही हमें उनका आशीर्वाद मिल गया, लेकिन हम बहुत खुश थे। गुरुजी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं सबने, अब हम बाहर आ गए हैं। अब धूप भी निकल चुकी है, अच्छी खासी तेज़ धूप है, बट इतनी गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है। नहीं तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खड़ा नहीं हो जाता अगर सुबह बारिश नहीं होती। यहाँ पर खड़े होकर डिस्कशन चल रहा है कि प्रसाद लेना है या चलना है, देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यही खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ भोले बाबा हैं, ये भोले बाबा कितने प्यारे बन रहे हैं। जब हम पहले आते थे छोटे छोटे थे तब ये बन रहे थे। विशाल जो कैलाश पर्वत बनाया उस टाइम पे तैयार हो रहा था और आज पूरी तरह से तैयार है। लोग यहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आश्रम बना हुआ है ये सूरजमुखी के फूल ये गिरे हुए मुझे इसलिए लग रहा है कि मुझे लगता है जो आंधी आई है ना सुबह 5 बजे से, उससे हुआ है ये सब। यहाँ आश्रम में एक और कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया है जिसमें भोले बाबा और माता पार्वती विराजमान हैं। साथ ही इस कैलाश पर्वत के नीचे एक गुफा तैयार की गई है जिसमें भोले बाबा के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया है ताकि हम सब वहाँ पर एक ही समय में एक साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जब लास्ट टाइम आए थे हम ये तैयार हो रहा था, लेकिन अब ये पूरा बन के मतलब तब बन रहा था, अब ये पूरा तैयार हो चुका है। तो एक बार हमने इसे बनते हुए देखा है और अब हम देखेंगे इसे पूरा बना हुआ। वाह, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ऐसा लग रहा है जैसे सच में भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं और हम अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं कि भगवान के दर्शन आज हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। गुरुजी का इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में है शिवलिंग और भगवान शिव का त्रिशूल। मम्मी और मम्मी जी गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे अंदर जाने की तैयारी है। चलो अंदर मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। यहाँ पे मम्मी और ये जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम अभी आ रहे हैं, आप हो आओ पहले। तो ये सब तो आ गए, अब मेरी और एनु की बारी थी भगवान भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। सारे ज्योतिर्लिंगों के हमने दर्शन किए, काशी विश्वनाथ वाराणसी। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। यहाँ पर है वैद्यनाथ देवघर झारखंड भोले बाबा जय। यहाँ पर है नागेश्वर द्वारकापुरम गुजरात भोले बाबा जय हो, जय भोले बाबा। रामेश्वरम तमिलनाडु जय भोले, जय भोले। घुश्मेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहाँ पर है धनाक्षय श्री कुबेर भगवान के दर्शन करते हुए नंदी बाबा के साथ भगवान शिव। भगवान कार्तिकेय के दर्शन करते हुए। ये है भगवान मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, भगवान के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश।
जय भोले बाबा। और यहाँ हो रहे हैं केदारनाथ भगवान के दर्शन उत्तराखंड से। जय जय भोले बाबा। हाँ भीमा शंकर भोले महाराष्ट्र। हमें तो आज इस कैलाश पर्वत के नीचे बनी इस प्यारी सी गुफा में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो गए, जिनको हमने नमन करके उनसे आशीर्वाद लिया। जब हम गुफा से बाहर निकले तो वहाँ पर 2 मंदिर और बनाए गए हैं, माता लक्ष्मी के लिए और श्री गणेश जी के लिए। तो गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी की भी हमने दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही यहाँ पर श्री मंदिर का भी एक छोटा सा स्थापना की गई है, उसके भी हमने दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान के दर्शन तो हो गए, अब थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेनी चाहिए। अरे यहाँ पर प्रसादम भोजनालय जनपान ग्रहण मतलब जलपान ग्रह, यहाँ पर जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया कचौड़ी और आलू की सब्जी और साथ ही कड़ी राइस। एनू ने तो कुछ भी नहीं खाया, हम सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो मम्मी को उनके पुराने फ्रेंड्स मिले, थोड़ी देर उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए, आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये शिवालय है भगवान शिव का। ये है यहाँ का पवित्र माहौल, कितना खूबसूरत लग रहा है, शांति मिल रही है यहाँ पर। एक शांत और अच्छी जगह है। यहाँ हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए और सूरज देवता भी पहुँच चुके हैं। शाम होने वाली है लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो ये अच्छा है कि अंधेरा थोड़ा लेट होगा। साथ में है दोनों समधने साथ में आ रही हैं। हम भोले बाबा के मंदिर में और यहाँ पर है श्री शनिदेव मंदिर नवग्रह मंडल, सभी के दर्शन करेंगे। चलते हैं अब दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। तीनों दर्शन करते हुए भगवान के। यहाँ सामने दिख रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती, बहुत ही खूबसूरत दर्शन भगवान के। और ये है मंदिर। अभी जाएंगे, पहले मम्मी जी और ये दर्शन करके आ रहे हैं, फिर हम लोग भी चलेंगे। अब हमारे साथ आप भी दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के। साथ ही यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर हैं भगवान शिव और माता पार्वती, इनके भी दर्शन अद्भुत है। बहुत खूबसूरत मंदिर ये बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, मन को एक सुकून मिलता है। यहाँ पर शेरा वाली मैया हैं और साथ ही राम जी का दरबार जिसमें लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी हैं। मंदिर दर्शन के बाद हम पहुँच गए शिवालय में। शिवालय में मैंने अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं की है, यहाँ बाहर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। और शिवालय के बाहर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कलश बनाया हुआ है जो कि मेरी हाइट से भी बहुत बड़ा है। साथ ही शिवालय के बाहर की साइड वहाँ पर आप नंदी महाराज को भी देख सकते हैं, वहाँ पर नंदी महाराज बैठे हैं। ये है शिवालय। तो भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम आगे निकल पड़े। यहाँ है ना सनफ्लावर दिखा रही है, सन उधर है और फ्लावर का मुंह इधर है हमारी तरफ। रास्ता भूल गए, येलो हो गए मधुमक्खी पोलन की वजह से। मंदिर दर्शन करने के बाद और शिवालय दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं शनि महाराज के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर सभी 9 ग्रहों के साथ शनि महाराज को भी बनाया गया है। तो चलते हैं शनिदेव के मंदिर में। यहाँ बीच में सूर्यदेव हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्यदेव के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो वही यहाँ पर बनाया गया है। सूर्यदेव को बीच में रखा गया है और सभी 9 ग्रहों को उनके चारों तरफ बनाया गया है एक परिक्रमा करते हुए। तो इसके दर्शन काफ़ी अच्छे लगे और बहुत ही खूबसूरती से इसको दिखाया गया है। तो नवग्रह मंडल के दर्शन करने के बाद हमने किए भगवान हनुमान जी के दर्शन और शनिदेव के दर्शन, जो कि इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं है। शनिदेव के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। ये है शनिदेव मंदिर। हम अंदर दर्शन करके आ गए। नवग्रह मंडल बना रखा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है और बाहर से ये ऐसा दिखता है। ये खूबसूरत जगह, खूबसूरत आश्रम, खूबसूरत मंदिर, आप कुछ भी कह सकते हैं। दर्शन करके आते हुए मम्मी जी और मंदिर में आओ तो एक अलग सी शांति मिलती है और ज़रूरी है हमें मंदिर आना। महीने 2 महीने में तो भगवान के दर्शन ज़रूर करने चाहिए।
तो कैसा लगा आपको आज दर्शन करके, बताओ दोनों। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। संत छूट गए, बागेश्वर धाम महाराज छूट गए, उनकी फ्लाइट थी वो चले गए जल्दी। और तो मुरारी बापू भी चले गए आके। हमारे पहुंचने जो मिलता है ना इंसान को, इंसान उसमें कभी खुश नहीं होता। जो नहीं मिलता ना हमेशा उसके लिए रोता रहता है। सब मिल गए, सब मिल गए। आपको कैसा लगा आज आके? बढ़िया लगा, देखा ऐसे होने बन चाहिए, बढ़िया लगा। हाँ बढ़िया तो लगा, लेकिन आज रह गए ये नहीं सोच रहे कि घर से यहाँ आ गए, दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिया, इतनी देर बैठे, आज कर लिए हमने दर्शन। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा सत्संग में आके। गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी का बर्थडे मना लिया। हाँ दर्शन दूर से हुए, लेकिन कोई बात नहीं, दूर से भी दर्शन किए हमने, गुरुजी को देख लिया और उनका आशीर्वाद मिल गया, वो भी बहुत है। यहाँ पर मम्मी जी हैं साथ में, और मम्मी हैं पीछे पीछे आते। क्या हुआ, पीछे रह गए? अच्छा, मम्मी अपनी फ्रेंड्स को ढूंढ रही हैं यहाँ पे, जो कि मिले नहीं हैं मम्मी को। एक दो फ्रेंड मिली, बाकी नहीं मिली है। सब इतना रश था इसलिए मम्मी को नहीं मिल पाया। तो मम्मी की नज़रें अभी भी अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए। सहेलियों से ज़्यादा महाराज जी। महाराज जी यहाँ कहाँ घूमेंगे, महाराज जी तो अंदर बैठे हुए जाके, एक बार आए, मीटिंग चल रही है उनकी। वो शाम की पूजा की तैयारियां कर रहे होंगे, अब इवनिंग में पूजा होने वाली है। ये क्या बना हुआ है? अच्छा शिव जी, ये पीछे से दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं शिव पार्वती। जो हमने अभी देखे थे भगवान की मूर्तियाँ, वो पीछे से पहाड़ जो बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ अब हम आश्रम को बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। चलो बाय बाय कर दो आश्रम को। ये था प्रोग्राम जिसके लिए हम आज आए थे। नहीं, 8 से 22 मई तक, ये तो दूसरा है। मनाली हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, 8 से 22 मई। चलो अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में हरे भरे खेत बने हुए हैं। यहाँ पे किस चीज़ की खेती हो रही है, लेकिन अभी तो छोटे हैं, मेरे को लग रहा है मक्का हो रहा है। सिंगाड़े हो रहे हैं, सिंगाड़े। ये सिंगाड़े नहीं, बैंगन लग रहा है तो मुझे। जो भी है खेती हो रही है वहाँ पे, हमें नहीं पता किस चीज़ की हो रही है। तो आज मौसम सुबह बहुत ही बढ़िया था, सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी, बाद में धूप निकल गई, लेकिन मौसम ठंडा ही था, जिस वजह से हम आराम से आश्रम में घूम पाए और गुरुजी के भी दर्शन कर लिए। और भी वहाँ पर संत महात्मा आए हुए थे, उन सभी के दर्शन किए, दूर से करे चाहे पास से करे, लेकिन सबके दर्शन हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। आज सब कुछ बढ़िया हुआ, बस मम्मी की एक इच्छा रह गई है। लेट पहुंचे थे श्री बागेश्वर धाम जी महाराज, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनके दर्शन नहीं हो पाए, शायद उनकी फ्लाइट थी तो वो जल्दी निकल गए, और हमें जब तक हम पहुंचे उसके 15 मिनट पहले निकल गए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमें फील हुआ कि शायद हम थोड़ा जल्दी आ जाते तो उनके दर्शन भी कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा है वो तो होना ही है, कुछ अच्छा ही होना है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आज जितने भी हमने संतों के दर्शन किए हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर चिप्स पार्टी चल रही है, और आप सब बताइए, आप सबको कैसा लगा आकर? बढ़िया लगा। चिप्स नहीं, आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, चिप्स भी बढ़िया। और मम्मी जी को कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, चलिए ठीक है। और आपको कैसा लगा पतिदेव? मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। तो हम यहाँ से घर की तरफ निकल रहे हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी हुई है, बारिश हुई थी इसलिए पानी भी भरा हुआ है। घर कब तक पहुँचते हैं वो देखते हैं, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। आज के दिन की शुरुआत तो नॉर्मल डेज़ की तरह ही हुई थी, लेकिन ये दिन कब ढलते ढलते ख़ास बन गया वो आप सबके साथ हमने एंजॉय किया। तो आज हमने गुरुजी को बर्थडे विश किया, साथ ही हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कर लिए। तो ये एक बहुत ही ख़ास और प्यारा दिन रहा हमारा। मम्मी को घर पे ड्रॉप करके हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। अंधेरा हो गया है और कुछ ही देर में हम भी घर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।